वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। राजधानी रायपुर की सड़कों पर जल्द दौड़ेगी ई बसें, 5 चार्जिंग पॉइंट बनेंगे, टेंडर हुआ जारी। राजधानी रायपुर की सड़कों पर अब जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेगी। दिन ब दिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की संख्या में इजाफा हो रहा है। लोगों की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया गया है। शुरुआत में 10 इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीदी जाएगी। इसके बाद और बसें खरीदने का निर्णय लिया जाएगा। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए 10 ई बसें खरीदी जाएगी। इसका टेंडर भी जारी कर दिया गया है। चलती स्कूटी के सामने कूदा बंदर, नर्स की मौत, शिक्षक दंपति भी हुए बंदरों के कारण सड़क हादसे के शिकार, दोनों की हालत गंभीर। धमतरी जिले में स्कूटी के सामने अचानक बंदर के कूदने से एक नर्स की मौत हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर यहां पर दुर्घटना भी बंदर के कारण ही हुई है, जिसमें यहां पर शिक्षक दंपति घायल हुए हैं। हादसे में शिक्षिका की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों हादसे अलग अलग थाना क्षेत्र की है। इसमें एक दुर्घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, तो दूसरी पर बखारा थाना क्षेत्र की है। महिलाओं ने बनाई एलईडी बल्ब, 20,000 सप्लाई का ऑर्डर। शंभू पीस बघेल ने बेलतरा में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का किया ऐलान। बिलासपुर जिले के बेलतरा पहुंचे मुख्यमंत्री। स्व सहायता समूह की महिलाओं का काम देखकर गदगद नजर आए। यहां समूह की महिलाओं ने बांस और पैरा से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पेंटिंग बनाकर उन्हें भेंट किया। यह महिलाएं एलईडी बल्ब का भी निर्माण कर रही है। सीएम ने उनके काम को देखकर सराहा। उन्हें क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपए की भी सौगात दी है। सुकमा में एनकाउंटर में मारा गया एक माओवादी, कई नक्सलियों को गोली लगने की खबर। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, इलाके में सर्चिंग जारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवानों ने एक माओवादी को ढेर किया है। मारे गए नक्सली के शव को भी बरामद किया गया। फिलहाल उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। एनकाउंटर में करीब 4 से 5 नक्सलियों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। सुरक्षा बल अभी भी मौके पर मौजूद है। इलाके में यहाँ पर सर्चिंग की जा रही है। मामला जिले के केलापाल थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों को मिलेंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 106 मेडिकल ऑफिसर और 28 विशेषज्ञ चिकित्सकों की हुई नियुक्ति। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में 106 मेडिकल अफसरों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही सरकार ने अस्पतालों में 28 विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा इन नए मेडिकल अफसर और विशेषज्ञ चिकित्सकों की पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं। इनकी यहाँ पर नियुक्ति संभागवार की गई है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बिलासपुर संभाग में 27, दुर्ग संभाग में 25, रायपुर संभाग में 24, बस्तर संभाग में 16 और सरगुजा संभाग में 14 मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। इन डॉक्टरों को संभाग के कई ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और साथ ही जिला चिकित्सालयों पर नियुक्ति किया गया है। अमरजीत भगत की रमन सिंह को खुली चुनौती, कहा चावल घोटाले की जांच में अगर गड़बड़ी निकली तो दूंगा इस्तीफा। क्या रमन सिंह भी इस्तीफा देंगे? छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दाव लगाने और खुली चुनौती देने के लिए मशहूर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने चावल घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को फिर से एक बार बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर चावल घोटाले की जांच में कोई भी गड़बड़ी निकली तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अगर गड़बड़ी नहीं हुई तो क्या रमन सिंह अपने राजनीतिक पद से इस्तीफा देंगे? शंभू पीस बघेल की घोषणा पर अमल। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा मानदेय। महिला एवं बाल विकास विभाग के इंद्रावती भवन नया रायपुर स्थित संचालनालय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया गया है। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से 2023 से दिया जाएगा। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,500 रुपये और सहायिकाओं को 5,000 रुपये मिलेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस वर्ष प्रस्तुत 2023-24 के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मांगों को पूरा करते हुए इनके मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इस तथ्य पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 12 मई को सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी और परियोजना अधिकारियों को बढ़ा हुआ अतिरिक्त मानदेय देने का आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में तस्कर की ट्रिक फेल, ट्रैक्टर ट्राली में स्पेशल चेंबर बनाकर 218 किलो गांजा की तस्करी। सूखे नशे के खिलाफ कोंडागांव पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ट्रैक्टर की ट्राली में गांजा छिपाकर तस्करी करते तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से यहां पर 43 पैकेट में 218 किलो गांजा के साथ ट्रैक्टर भी जब्त किया। जब्त मादक पदार्थ की कीमत लगभग 22 लाख रुपए तक की बताई जा रही है।
रायपुर में सोना नए शिखर पर 700 रुपये हुआ महंगा। 63,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचा सोना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी का क्रम बना हुआ है। आज रायपुर सराफा बाजार में सोना अपने शिखर पर पहुंच गया और इसके दाम 63,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी की कीमतों में स्थिरता रही और चांदी 74,000 रुपये प्रति किलो रहा। कल की तुलना में 700 रुपये महंगा हो गया है। सराफा विशेषज्ञों का कहना है कि जून तक सोना 64 से 65,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की स्तर पर पहुंच सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से इसकी कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। बीते 2 माह में ही सोने की कीमतों में 5,200 रुपये की तेजी आई है। इससे पहले 13 मार्च को सोना रायपुर में 57,800 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज 13 मई को 63,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी है। वहीं यहाँ पर सराफा विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में और बढ़ोतरी के आसार हैं। इस प्रकार चांदी की कीमतों में 7,400 रुपये की उछाल आ गई है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा छात्र नर्स बनने के लिए करती है पढ़ाई। नए सत्र से खुलेंगे 7 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज। नर्सिंग सबसे अधिक मांग वाली पैरामेडिकल विशेषज्ञताओं में से एक है। भारत में शीर्ष पैरामेडिकल कॉलेज नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जिन्हें 12वीं कक्षा के बाद किया जा सकता है। 12वीं के बाद बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग से लेकर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक से लेकर तमाम यहाँ पर जो है टॉप नर्सिंग कोर्स होते हैं। वहीं यहाँ पर नर्सिंग कोर्स के प्रकार के आधार पर 12वीं के बाद नर्सिंग कोर्स करने की औसत फीस 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की होती है। जिले में सक्रिय 15 नक्सलियों पर 1 करोड़ 8 लाख रुपए के इनाम घोषित। कबीरधाम जिले में 4 नक्सल संगठन मौजूद है, जिसके यहाँ पर कमांडर, सचिव सहित 15 इनामी नक्सली सक्रिय हैं। इन यहाँ पर 15 नक्सलियों पर कुल 1 करोड़ 8 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जिला पुलिस टीम इनामी नक्सलियों के पोस्टर सभी नक्सल क्षेत्र में चस्पा किए हैं, ताकि ग्रामीण सतर्क रहे और नक्सलियों की जानकारी मिल सके। वैसे यहाँ पर जिला पुलिस नक्सलियों को आत्मसम्पन्न के लिए भी अधिक प्रेरित कर रहे हैं। इस बार आंधी बारिश के साथ शुरू होगा नौटप्पा। ज्योतिषियों ने मौसम पर की भविष्यवाणी। दरअसल दोस्तों यहाँ पर सौरमंडल के मुख्य सूर्यदेव 25 मई को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ नौटप्पा शुरू होगा। हालांकि इसका असर यहाँ पर 26 तारीख से देखने को मिलेगा। नौटप्पा 2 जून तक रहेगा, यानी कि सूरज की गर्मी इस बार लोगों को 8 दिनों तक तपाएगी। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने ली महापौरों की बैठक। 23 विधानसभा क्षेत्र में जीत दिलाने का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सभी पार्टियां अपने तैयारियों पर लग गई है। वहीं प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अभी रायपुर दौरे पर है। प्रदेश प्रभारी ने यहाँ पर कांग्रेस के साथ कई अहम बैठक लिए। इसी कड़ी में प्रदेश प्रभारी ने 13 महापौरों को 24 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवारों की जीत तय करने का लक्ष्य दिया है। राजीव भवन पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने सभी महापौरों से चुनावी चर्चा की। सीएम बघेल ने ईडी को बताया भस्मासुर। कहा, जैसे ही पाप का घड़ा भरेगा बला भोका छलकेगा। कर्नाटक चुनाव के बाद पूरा टारगेट छत्तीसगढ़ का होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की तुलना भस्मासुर से की। उन्होंने ईडी और बीजेपी पर साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों मिले हुए हैं। ईडी की प्रेस यहाँ पर विज्ञप्ति के बाद जारी होती है। यहाँ पहले रमन सिंह जानकारी जारी करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जहाँ कहती है ईडी वहीं रेड डालती है। एक भी यहाँ पर बीजेपी नेता के यहाँ अब तक छापा नहीं पड़ा है। ईडी को कैसे पता चलते कौन बीजेपी का है और कौन कांग्रेसी। 83 लाख का आईपीएल सट्टा पकड़ाया। पुलिस को मिला बड़े खाईवाल का लिंक। 2 सटोरी गिरफ्तार। कांकेर जिले में लगातार दूसरे दिन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आईपीएल मैच में सट्टा खिला रहे थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने जो मोबाइल बरामद किया है उसमें 83 लाख रुपए के लेन देन का हिसाब मिला है। साथ ही 2 बड़े खाईवाल के लिंक भी पुलिस को मिले हैं, जिनकी तलाश में टीम रवाना की जा रही है। बता दें कि कल यहाँ पर पुलिस ने 2 करोड़ रुपए के सट्टे का भांडाफोड़ किया था, जिसमें 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े भी थे। शराब कारोबारी पप्पू को बड़ा झटका। ईडी ने 27.5 लाख एफडी और 52 लाख रुपए कैश से सीज किया। इधर रायपुर में हड़कंप। छत्तीसगढ़ के शहर में परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्यवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक यहाँ पर छापेमारी चल रही है। अब यहाँ पर भिलाई के शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह डिल्लर के उर्फ पप्पू डिल्लर के 27.5 करोड़ रुपए फिक्स डिपोजिट और एफडी ने सीज कर लिया है। इसके साथ ही नगद मिले 52 लाख रुपए को भी सीज कर लिया गया है। ईडी ने पप्पू डिल्लर को गुरुवार को उनके घर से गिरफ्तार कर रायपुर में कोर्ट पर पेश किया था, जहां ईडी ने 4 दिन के रिमांड पर लिया है। ईडी ने यहां पर विज्ञप्ति जारी कर बताया कि डिल्लन ने शराब के अवैध पैसे को कर्ज के रूप में लेकर अपने खाते में फिक्स डिपॉजिट कर लिया है।
बीएड डीएलएड की प्रवेश परीक्षा 24 को आज से भरे जाएंगे आवेदन। परीक्षा शुल्क माफ। व्यावसायिक परीक्षा मंडल में बीएड और डीएलएड में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 28 मई तक चलेगी। वहीं परीक्षा 17 जून को होगी। बीएड और डीएलएड के साथ बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं यहाँ पर 24 जून को परीक्षा होगी। राज्य शासन द्वारा जारी सूचना में कहा गया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप इन प्रवेश परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निवासियों से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। सक्रिय 4 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में मिली बड़ी सफलता। कई वारदातों में थे शामिल। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुकमा पुलिस को भेजी थाना क्षेत्र में सक्रिय 4 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली। सभी गिरफ्तार नक्सली व्यापारियों के साथ मारपीट व साथ ही लूटपाट और आश्रम भवन निर्माण में लगी जेसीबी मशीन पर आगजनी की घटना में शामिल थे। सभी गिरफ्तार नक्सली विगत 4 से 5 सालों से नक्सली संगठन में सक्रिय थे। बता दें कि जिला बल डीआरजी एवं 219 वाहिनी सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई की गिरफ्तार नक्सलियों को पुलिस ने साथ शुक्रवार को सुकमा न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। राजधानी में क्रिकेट सट्टा खिलाते बुकी गिरफ्तार। मोबाइल से लगा रहे थे प्लेयर और बाल टू बाल दाव। साथ ही दोस्तों बताते चले कि क्रिकेट का महाकुंभ यानी कि आईपीएल 2023 शुरू होती ही क्रिकेट सट्टेबाज भी यहाँ पर सक्रिय हो गए हैं, लेकिन दूसरी ओर पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं यहाँ पर पुलिस की टीम ने डीडी नगर इलाके में देवीश देवकर क्रिकेट सट्टेबाज को धर दबोचा है। पुलिस की टीम ने मौके से लैपटॉप और 3 मोबाइल को भी जब्त किया है। साथ ही भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई है। पुलिस अफसरों का कहना है कि उसके मोबाइल और साथ ही लैपटॉप प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह साथी आईडी लेकर क्रिकेट सट्टे की ऑनलाइन यहां पर कटिंग ले रहा था। वन विभाग में निकली बम्पर भर्ती। 12वीं पास युवा भी कर सकता है आवेदन, जल्द करें अप्लाई। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर विभिन्न संवर्ग में 1920 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें वन एवं वन्य प्राणियों के प्रबंधन एवं संरक्षण को दृढ़ करने के लिए वन रक्षकों के 1525 रिक्त पदों की भर्ती की स्वीकृति जारी की गई है। इसके साथ ही वन विभाग के प्रशासनिक इकाइयों में विभागीय एवं कार्यालयीन कार्य को दृढ़ करने के लिए उद्देश्य से सहायक ग्रेड 3 के 187, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 30, शीघ्र लेखक के लिए 34, वाहन चालकों के लिए 144 पद सहित कुल 395 पद यहां पर शामिल किए गए हैं। बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में अस्थायी बदलाव। सेवा का लाभ नहीं लेने वालों को मिलेगा रिफंड। बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेसवे को लेकर रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा अपडेट मिला है। बताया गया कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अब वंदे भारत एक्सप्रेस को तेज एक्सप्रेस के कोच के साथ ही संचालित किया जाएगा। आने वाले 14 मई को इसकी शुरुआत होगी। रेलवे ने कहा कि इस व्यवस्था की सेवा नहीं लेने वाले यात्रियों को विभाग की तरफ से रिफंड की व्यवस्था की जाएगी। 35 राजस्व निरीक्षक बने नायब तहसीलदार। प्रमोशन के साथ किया गया ट्रांसफर। आरआई ज्योति सिंह रायपुर की नायब तहसीलदार बनी। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के पदस्थ राजस्व निरीक्षकों का प्रमोशन किया। इसके अलावा कई आरआई को प्रमोट कर दूसरे जिले में ट्रांसफर भी किया गया। कुछ अफसरों को पुराने ही जिले में पोस्टिंग मिली है। रायपुर की आरआई ज्योति सिंह को नायब तहसीलदार रायपुर बनाया गया है। दीपेंद्र सिंह पटेल को रायपुर से धमतरी भेजा गया। योगिता बंजारे को कबीरधाम आरआई से दुर्ग का नायब तहसीलदार बनाया गया। इस आदेश में कुल 35 आरआई को प्रमोशन के साथ कुछ को यहाँ पर ट्रांसफर भी मिला है। भारत सरकार व्हाट्सएप को भेजेगी नोटिस। इंटरनेशनल स्पैम कॉल मैसेज से है परेशान यूजर। I4C जारी कर चुका है अलर्ट। इंटरनेशनल स्पैम कॉल मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय व्हाट्सएप को जल्द नोटिस भेजेगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप नंबर यूजर को +254 +84 +63 +21 +62 जैसे इंटरनेशनल नंबरों से स्पैम कॉल और मैसेज आ रहे हैं। ये स्पैम कॉल ज्यादातर अफ्रीकी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से आ रहे हैं। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह गतिविधि मिट्टी की दायरे का हिस्सा है। ट्रस्ट और सेफ्टी इंश्योरेंस करना प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी, ट्रस्ट और साथ ही अकाउंटेबिलिटी कंपनी की जिम्मेदारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुकमा जिला अस्पताल को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिया एनक्यूएस और लक्ष्य प्रमाण पत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रदेश के दूरस्थ वनांचल में स्थित सुकमा जिला अस्पताल को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र दिया। साथ ही बेहतर प्रसूति सुविधाओं के लिए लक्ष्य प्रमाण पत्र से नवाजा गया। तो दोस्तों ये थी आज छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी ताज़ा बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।